सीक्रेटली कमाना। आपने सीक्रेटली बोल दिया भैया मैं तो पैसा ले नहीं रहा, देख मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो नहीं ले रहा, ठीक है, लेकिन वो चुपचाप ले रहा है, वो चीज गलत है, वो चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके तो हमने प्रमोटर का देखा, यहाँ पे प्रमोटर के हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कर दिए थे। आज बेटा बड़ा भयंकर टॉपिक नहीं है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बराबर हो जाओगे दोनों, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले दोनों, ठीक है। मैं जानबूझ के दोनों को कोशिश कर रहा हूँ बराबर चलने की, ताकि जो बच्चे फिर जिस भी बैच में आए, ऑनलाइन आए ऑफलाइन आए, फिर मुझे बता रहे। प्लीज बेटा मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, 14 तारीख से पहले पहले मुझे सब बता दें, क्योंकि मुझे इसका उसी के अकॉर्डिंग रिन्यू करवाऊंगा मैं। अगर 14 तारीख के बाद अगर बहुत सारे बच्चों को आना है, जैसे अभी आ रहे हो, तो फिर मुझे रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर नहीं आना तो फिर मैं कुछ और ऑल्टरनेटिव देखूंगा, क्योंकि ज्यादा बच्चों में तो फिर भी मुझे इकोनॉमिकल लगेगा, अदरवाइज तो महंगा लगेगा मुझे, ठीक है। चलिए, सो शेयर्स इशूड टू अंडरराइटर। हाँ जी बेटा, अंडरराइटर्स को मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ। चलिए बेटा आइए, ये अंडरराइटर कौन होते हैं पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी बेटा, समझो जरा ध्यान से, जरा कंपनी का एक बार प्रोसीजर समझने की कोशिश करना, या मैंने आप लोग को पहले बताया होगा, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, जब भी कंपनी इशू करती है शेयर्स को, तो जितने भी करे, लेट अस सपोज 10,000 शेयर करे, तो रिक्वायरमेंट है कि 90% तो कम से कम सब्सक्रिप्शन चाहिए, यानी कि 90% तो उसका खरीदा जाना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर 90% नहीं खरीदेगा तो हम फिर क्या बोलते हैं, शेयर इशू होने नहीं देंगे, ये लॉ ने बोल दिया, ठीक है। ओके, ये लॉ ने हमें बोल दिया है कि भैया आपको इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा हम, हाँ उसके बिना हम शेयर्स को इशू होने नहीं देंगे, ठीक है। इतना तो हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए ही आपको। ओके ठीक है, किसने बोला ये, किसने बोला ये, हाँ जी ये किसने बोला, लॉ ने बोला, ठीक है। ओके, हाँ जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है सेबी के द्वारा, सेबी गाइडलाइंस है, उसने बोला है कंपनी जो पब्लिक इशू कर रही है कम से कम 90% तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए शेयर्स के अलॉटमेंट से पहले, सेबी ने बोला है इस चीज को। कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन तो होना चाहिए ही चाहिए। अब आप खुद सोचो लॉजिकल, मुझे एक बात बताना, जब मैं कभी भी मैं शेयर्स इशू करता हूं, तो क्या उसको इशू करने की कुछ कॉस्ट आती है बेटा, भयंकर कॉस्ट आती है। देखो मार्केट से पैसा उठाने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है, आप खुद सोचो लॉजिकल, मुझे एक बात बताना आप, जब भी कंपनी पैसा उठाती है तो किसी प्रोजेक्ट के लिए उठाती है, प्रोजेक्ट मतलब किसी पर्पस के लिए उठाती है, हाँ या नहीं। अब आप मुझे बताओ, जब वो पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्या पर्पस पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जी। दूसरा, उसको इशू करने के लिए कुछ तो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी होगी हमने लॉ के, हाँ जी, कुछ तो रिक्वायरमेंट फुलफिल करी होगी हमने लॉ की, हाँ या नहीं, उसकी कॉस्ट, और कुछ एड्स करे होंगे। आप कुछ सोचो, विदाउट एड्स तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच पाएगी कि शेयर इशू हो रहे हैं। पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब है क्या, जनता के बीच में जाना और पैसे लेके आना, और जनता को कैसे पता चलेगा, जनता को कैसे पता चलेगा, जनता को पता चलेगा एड्स के थ्रू, ठीक है। ओके, तो इतनी सारी हमारी देखो, इतने सारे चीजें होगी। अब अगर शेयर इशू नहीं हुए तो क्या लॉस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो यहां पर एक ऑल्टरनेटिव निकाला, देखिए क्या ऑल्टरनेटिव निकाला, बोला एक काम करो, सुनो कंपनी, तुम किसी थर्ड पार्टी से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कौन से वाला, कॉन्टिंजेंट वाला। बेटा किसी को पता है कॉन्टिंजेंट का मीनिंग, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट, प्लीज बेटा जल्दी से मुझे बता दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट।
हाँ जी, पता होना चाहिए बेटा कॉन्टिंजेंट का मतलब जो डिपेंड करता है किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में। कुछ ऐसा पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बेटा? ऐसा मैंने कुछ पढ़ाया था। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिंजेंट कहते हैं। ठीक है, जो किसी के इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करे उसको हम कॉन्टिंजेंट कहते हैं। तो हमें एक ऐसा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करना है थर्ड पार्टी से। किस मामले में? हमें उसको बोलना है सुन, तुझे 90% तक सब्सक्रिप्शन मेरे शेयर कराना है। क्या कराना है? तुझे 90% मेरे शेयर्स को सब्सक्रिप्शन करवाना है। कैसे? समझो ध्यान से। लेट अस सपोज ये फुलफिल हो जाती है रिक्वायरमेंट, ये फुलफिल हो जाती है। ठीक है, लोग खरीद लेते हैं, 90% तक खरीद लेते हैं। क्या बात कर दी सर आपने, 90% खरीद लिया, लो जी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। अगर 90% नहीं खरीदा तो जितनी भी डेफिशिएंसी होगी वो सब कौन खरीदेगी? ये थर्ड पार्टी खरीदेगी। और जो ये थर्ड पार्टी खरीदेगी इसको हम क्या बोलेंगे? अंडर राइटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? अंडर राइटर बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या है, कंपनी क्यों खरीदेगी? मतलब कंपनी आपकी कंपनी में पैसा भी लगाएगी, मतलब अंडर राइटिंग कंपनी आपकी कंपनी में पैसा भी लगाएगी और ऊपर से क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है लॉस भी चलेगी। क्योंकि आप खुद सोचो 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाया, इसका मतलब क्या है? कंपनी को इंटरेस्ट, पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक को नहीं जमता कि भैया ये कंपनी नहीं चलेगी, या कंपनी के प्रोजेक्ट में कोई दम नहीं है, ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। ऐसा कुछ भी रीजन हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं जमता, हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो क्या थर्ड पार्टी ये खरीदने को तैयार हो जाएगी? सर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जब थर्ड पार्टी को हम इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले कुछ कमीशन देंगे ना, कुछ कमीशन देंगे, तो वो अपने आप तैयार हो जाएगी। बेटा पहले मुझे बताओ, आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? फटाफट प्लीज रेज योर हैंड जिस जिस बच्चे को समझ में आ चुका है। प्लीज रेज योर हैंड जिस जिसको समझ में आ चुका है। फटाफट आना चाहिए, क्विक आना चाहिए बेटा। नहीं आया? ओके, एक बच्चे ने जवाब दिया सिर्फ, बाकी किसी ने जवाब नहीं दिया, ये क्या बात हुई? दोबारा बताओ। देखो इधर सुनो, ध्यान से समझो। मैंने बोला, मैं सारा दोबारा बना देता हूँ, स्ट्रोक निकाल। हाँ जी, अब समझना। अब मैं दोबारा ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। समझिए ध्यान से। कंपनी शेयर इशू कर रही है, कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है। कितने? मान लो 90,000 शेयर्स को इशू करेगा। कितने? 90,000 शेयर्स को इशू करेगा। अब आप एक बात बताओ, हमें पता है एक रिक्वायरमेंट है लॉ की एज पर सेबी एक्ट की 90% सब्सक्रिप्शन तो होना ही चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मैं इसको बोलता हूँ कि कम से कम 81,000 लोगों को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो 99 जो 81 होता है, तो 90 क्या बोलते हैं, 81,000 को तो कम से कम खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा कुछ बोलती है कंपनी। अब मान लो अगर कंपनी का 90% नहीं होता तो क्या होगा? हाँ जी, तो क्या होगा? तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। क्यों? आप खुद सोचो, जब भी कंपनी पैसा उठाएगी तो किसी प्रोजेक्ट के लिए वास्ते उठाएगी। ठीक है, किसी प्रोजेक्ट या किसी पर्पस के वास्ते उठाएगी पैसा। ऐसा तो है नहीं कि यूं ही ले लिया और चलो भैया
पैसे उठा के रख लेते हैं, नहीं ना भाई। आप खुद खुद एक बात बताओ आप मुझे, आप भी अगर लोन लेते हो कभी, क्या 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 क्या, अच्छा, आप भी कभी लोन लेते हो तो आप भी किसी पर्पज से लेते हो या नहीं लेते हो? या आप भी अगर अपनी मम्मी से पैसे मांगते हो, पापा से पैसे मांगते हो, आप भी किसी पर्पज से मांगते हो? ऐसे होता है खच्ची दे जाए ऐसी, कितने रुपए, 2 लाख रुपए? भाई सोच के बोलो, ठीक है ना? किसी उसके मांगोगे आप भी, किसी पर्पस के चलते ही आप भी। हाँ जी। तो इसलिए वो पर्पस आपका पूरा नहीं हो पाएगा अगर ये शेयर इशू नहीं है। उसके अलावा कॉस्ट इनकर्ड हुई होगी, इसके लिए कुछ लीगल कॉस्ट लगी होगी, कुछ एड की कॉस्ट लगी होगी, वो सब क्या हो जाएगी? टोटल वेस्ट हो जाएगी। टोटल क्या हो जाएगी बेटा? वो वेस्ट हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ, नुकसान है या नहीं है ये कंपनी के लिए? हाँ जी, नुकसान है या नहीं है कंपनी के लिए? बिल्कुल है सर। और कोई कंपनी अपना नुकसान नहीं कराना चाहेगी, तो इसके लिए वो क्या करते हैं? किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। किस टाइप का? कि क्या बोलते हैं, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? वो करते हैं आपका कॉन्टिजेंट टाइप का आपका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती एटलीस्ट 90% तक, तो वो ये शेयर्स को बाय करेंगे। ठीक है? और उसके बदले में उनको क्या मिलेगी? उसके बदले में उनको कमीशन मिलेगी। क्या मिलेगी उसको? इनके बदले में कमीशन मिलेगी। अब बताओ किस किस को ये बात नहीं समझ में आई? अब बताओ किस किस बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? नो रिएक्शन, व्हाट इज दिस? हाँ ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। हेलो 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 हेलो, मैं मान के चल रहा हूँ सबको आ गई है, ठीक है? ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। और जो पर्सन ये शेयर्स को खरीदेंगे क्या मिलेगा? क्या बोलेंगे उसको हम? अंडर राइटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? अंडर राइटर्स बोलेंगे। अंडर राइटिंग। सर दोबारा बताना ये चीज। नहीं सर, नहीं है। अरे देख भाई, कंपनी शेयर इशू कर रही है 90,000, और एज पर सेबी एक्ट, एज पर सेबी एक्ट, कम से कम 90% शेयर्स तो पब्लिक को खरीदने हैं, मतलब आम जनता को खरीदने हैं। ठीक है? अगर ये 90% नहीं खरीदे गए तो क्या आप शेयर्स इशू कर सकते हो? तो आप शेयर्स इशू को नहीं कर सकते, तो आप शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। भूल जाओ शेयर इशू करना। और अगर अगर हम जब शेयर इशू नहीं करेंगे, क्या हमारा जो प्रोजेक्ट है क्या वो हमें मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा जी। क्या जो कॉस्ट इनकर होगी, क्या वो सारा का सारा मेरे लिए लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बर्बाद हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा मैं? करोड़ों रुपए लगता है साहब ऐड पे खर्च करने पे। फर्स्ट पेज पे ऐड आता है, रिलायंस ने आज शेयर निकाले, टाटा ने आज शेयर निकाले हैं, फर्स्ट पेज पे लगता है। बसों में होर्डिंग लगती है, बस स्टैंड्स पे होर्डिंग लगती है। थोड़ा पैसा नहीं लगता, बहुत पैसा लगता है। अब आप खुद सोचो, इतना नुकसान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा? उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी थर्ड पार्टी से। किस नेचर का? कॉन्टिजेंट नेचर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि साहब आपको शेयर सब्सक्राइब करने हैं, अगर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है तो, वो भी कितना? 90% तक। यानी कि जितनी डेफिशिएंसी होगी, मान लो पब्लिक ने 80%, 85% शेयर्स खरीद ले। कितने खरीद लिए? 85% शेयर खरीदे। 5% नहीं खरीदे। 5% कौन शेयर खरीदेगा बेटा? ये खरीदेगा, अंडर राइटर्स खरीदेंगे। ठीक है? कंपनी के 89% शेयर्स बिक गए। हाँ जी, 89% शेयर्स बिक गए ना, 1% नहीं बचे। 1% कौन खरीदेगा बेटा? ये पर्सन खरीदेंगे। इनको हम बोलते हैं अंडर। और इसके बदले वो क्या लेंगे बेटा? ये जो 1% खरीद रहे हैं, या जो ये 5% खरीद रहे हैं, इसके बदले इन्हें क्या मिलेगा बेटा? इसके बदले इन्हें कमीशन
मिलेगी। क्या मिलेगी इनके बदले? इसके कमीशन मिलेगी। ठीक है, ओके। अब जो पार्टी ये चीज खरीदती है उसको हम बोलते हैं अंडरराइटर। जो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं अंडरराइटर्स। ठीक है, और जो इसको इस इस काम के लिए जो उसको पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, हाँ जी, होपफुली सब बच्चों को आ गई होगी। ठीक है, चलिए नाउ अगली चीज। आओ जल्दी से इसको लिखवा दो। अच्छा एक चीज, ये यहां मैंने बोला कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकंड अपना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कॉन्टिंजेंट। ये कहाँ है? ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला है मैंने इसको? क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पे अंडर राइटर्स की लाइबिलिटी तब अराइज होगी जब ये कम होंगे। याद करो कॉन्टिंजेंट क्या होता है? जो किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड होता है। समझो ध्यान से, अगर 89% नहीं हुआ, यानी कि क्या बोलते हैं, इवेंट हैपन हो गया, तो आपको खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसको अंडरराइटिंग बोला गया, कॉन्टिंजेंट इसको बोला गया है। आओ बेटा फटाफट कॉन्टिंजेंट सॉरी अंडरराइटिंग के बारे में लिखते हैं, फिर इसका छोटा से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपका जो बैकअप होगा वो सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओ, अरे भाई 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 भाई, ओ ओ ओ, कंट्रोल 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 दे, कंट्रोल। हाँ जी, खुल जा। मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग। ठीक है, अंडर राइटिंग का मीनिंग क्या है? आओ, ठीक है, खुल जाए यार। हाँ जी, अंडर राइटिंग क्या है बेटा? हाँ जी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट in which in which par- party agrees to take up to take a specified
नंबर ऑफ शेयर्स इन केस, बेटा ये यही पॉइंट नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, तो वहां पर भी मैं इसको टेकअप करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये शेयर्स में भी हो सकता है, डिबेंचर्स में भी हो सकता है। डिबेंचर्स वहीं पे बताऊंगा क्या होते हैं, यहाँ नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं डिबेंचर्स का वर्ड ही यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन केस not subscribed by public, not subscribed by public, ठीक है, अगर ये पब्लिक के द्वारा नहीं करा जाता तो, ठीक है, ओके। हाँ जी, यहां तक बेटा समझ में आ गया। इसको हम अंडरराइटिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर दिस underwriters charge some commission, क्या चार्ज करते हैं, इसके लिए कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। द पर्सन हु, हाँ जी, द पर्सन हु underwrites the shares is known as underwriter। इसको मैं क्या बोलता हूँ, अंडरराइटर बोलता हूँ। बात समझ में आई या नहीं है बेटा? होपफुली सब बच्चों को आ गई होगी, ठीक है बेटा। आइए आगे बात करेंगे। हाँ जी, जर्नल एंट्रीज देखेंगे बेटा, बस 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 बस, जर्नल एंट्रीज देखेंगे हम। जर्नल एंट्रीज, आइए जी सर, जर्नल एंट्रीज देखते हैं हम। एंट्री नंबर 1, ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ अंडरराइटर, ओ सॉरी, अंडर कमीशन लिख दिया मैंने, अंडरराइटर्स कमीशन। हाँ जी, मैं अंडरराइटर्स कमीशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्या एंट्री पास होगी बेटा, जल्दी बताओ मुझे। ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ अंडरराइटर्स कमीशन, मैं अंडरराइटिंग कमीशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बताओ एंट्री क्या होगी। आप बता सकते हो बेटा, बिल्कुल तैयारी, कोशिश करो, आराम से बता दोगे। बहुत सिंपल है, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। ये क्या है बेटा मेरे बिजनेस के लिए? एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो गया। हाँ जी बेटा बोलो, कोई कुछ कह रहा है? बहुत लेट आया तेरा मैसेज। टू अंडरराइटर्स, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? टू, ये क्या है मेरे बिजनेस के लिए? लाइबिलिटी है, बढ़ गई इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। हाँ जी, ठीक है। अगली एंट्री देखो बेटा, एंट्री नंबर 2। अब आप ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना बेटा। हाँ जी,
मैंने अंडरराइटर्स कमीशन को रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो जनरली जो अंडरराइटिंग कमीशन दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दी जाती है। कैसे कैसे दी जाती है? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। कैश में बहुत कम होता है, क्योंकि उसका रीजन क्या है आप खुद सोचो। कम देखो कितना, मतलब ऐसा नहीं कि कैश नहीं दे सकते, कैश भी दे सकते हैं, पर जनरली शेयर्स या डिवेंचर्स की फॉर्म में ही देते हैं। उसका रीजन क्या है आप खुद सोचो। कंपनी के पास अगर कैश होता तो वो क्या बाहर से पैसा मंगाती? नहीं, अपना यूज कर लेती। और कमीशन ऐसे नहीं 1-2 लाख रुपए, करोड़ों में जाती है बेटा कमीशन भी, करोड़ों में जाती है। इसलिए ऑन इशू ऑफ शेयर्स फॉर अंडरराइटिंग कमीशन। हाँ जी, एट पार पे बेटा जल्दी से मुझे एंट्रीज फटाफट लिख के आ जानी चाहिए आपकी। अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, मेरी आज ये लाइबिलिटी यहाँ पे कम हो रही है इसलिए डेबिट हो गया। यहाँ मेरी ये कैपिटल, सॉरी कैपिटल बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट हो गया। बीइंग शेयर्स इशूड being shares issued to underwriter at par। ठीक है, हाँ यूसी, क्या बात है यूसी। चलो प्रीमियम पे हो तो क्या एंट्री पास होगी बेटा? हाँ जी, प्रीमियम पे हो तो क्या पास होगी एंट्री? ऐड प्रीमियम। जल्दी बताओ। अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मेरी यहाँ लाइबिलिटी कम होगी, डेबिट हो जाएगा, कैपिटल बढ़ के क्रेडिट हो जाएगा। इसको भी मैं एज एन कैपिटल ही लेके चल रहा हूँ। बी, ठीक है, बी शेयर्स इशूड टू अंडरराइटर्स एट प्रीमियम। ठीक है, ओके यहां तक क्लियर है? होपफुली हर बच्चे को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बेटा, आओ नीचे क्वेश्चन करेंगे बेटा। अच्छा एक मिनट प्लीज बेटा, इधर सुनो ध्यान से। मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज। मैंने जनरली शेयर इशू टू प्रमोटर में नंबर ऑफ शेयर इशूड कैलकुलेट नहीं करने होते हमें। नंबर ऑफ शेयर इशूड कैलकुलेट नहीं करने होते आपके केस में। लेकिन अगर आपको ये आ जाए नंबर ऑफ शेयर इशूड तो याद होगा आपको ये वाला पॉइंट। याद है कुछ? हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर इशूड कुछ याद है बेटा? ये जो मैंने इतने सारे एग्जांपल कराए थे, ये देखो ये एट प्रीमियम एट ग्रीन और पर्पल से जो लिखा हुआ है, बस बेटा ये ऐसे ही कैलकुलेट होगी। कहाँ पे? प्रमोटर्स में भी और अंडरराइटर्स में भी। अगर आ जाते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। कपड़े बड़े मत फाड़ना, मेरे पता चले कपड़े फाड़ने लग जाओ आके लड़ो मेरे से पेपर के बाद, सर आपने कराया नहीं। प्लीज एग्जाम्पल लेते हैं, फटाफट देखते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड
1000 equity shares to general underwriters limited for underwriting of shares. ठीक है, these shares are issued at par rupees 10 each. ठीक है, चलिए बेटा जर्नल पास करते हैं। जर्नल, हाँ जी, ये बस, ये बस। देखो बेटा मैं LF कुछ नहीं बना रहा, ये सब पता है, 11वीं की चीजें थी। आप लोग बना लेना, पेपर में अच्छा रहेगा, पता भी होना चाहिए, एक इम्प्रेशन अच्छा जाता है। डेबिट, क्रेडिट, हाँ जी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। हाँ जी, बहुत सिंपल है बेटा, 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000, ये भी आ जाएगा 10,000। ठीक है, बीइंग इशू नहीं, बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन, अरे 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 अरे, रिकॉर्डेड इन बुक्स। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, अगला एंट्री नंबर 2। हाँ जी, इसमें क्या होता है, एंट्री अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, that is 10,000 or 10,000 being issue of shares to underwriters at par। 20,000, 20,000। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बात करते हैं। अगला खुल जाए यार, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 रखते हैं। प्रिज्यूम in above question that
shares are issued at a premium of rupees 2 पर शेयर। जल्दी से मुझे एंट्री बता दो क्या होगी। मैं विदाउट फॉर्मेट कर दूं एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट तो हो जाएगा। ठीक है, जर्नल मैं जनरली फॉर्मेट के साथ करता हूँ, बट मैं विदाउट फॉर्मेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन द बुक्स ऑफ, ऊपर लिखना रह गया था ये, सॉरी, एक्सक्लमेटेड। चलिए, हाँ जी, क्या एंट्री पास होगी? अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। हाँ जी, कितना हो जाएगा बेटा? सिंपल है, 12,000। 1,000 इंटू 12, खत्म बात। 1,000 इंटू 12, दैट इज 12,000, खत्म, सीधी सी। बीइंग इशू ऑफ, हाँ, बीइंग इशू अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू। एंट्री नंबर 2, underwriters account debit to equity share capital account ओहो, एक मिनट रुकना, एक सेकंड। equity share capital account to securities premium account। सिंपल है, 1,000 इंटू 12, दैट इज 12,000। ये आ जाएगा 10,000। हाउ? 1,000 इंटू 10, और ये आ जाएगा 1,000 इंटू 2, दैट इज 2,000। ये कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट हो जाए। बीइंग issuing of shares to underwriter at premium। हाँ जी बेटा, कोई डाउट? प्लीज बेटा बताओ मुझे, कोई डाउट है आपको? हाँ जी, कोई किसी बच्चे को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, किसी तरीके की कोई डाउट हो, पूछ सकता है बेटा। बस खत्म बेटा, खत्म खत्म, यहाँ पे खत्म होती है बेटा, सारा कुछ खत्म, बस खत्म, इतना ही था। नो डाउट, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपकी क्लास भी खत्म होती है। अब आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बराबर हो चुके हो। ये आपकी क्लास पेंडिंग थी, जो मैंने आज कवर करा दी है, क्योंकि लास्ट क्लास जो हुई थी फ्राइडे वाली, उसमें मैं ज्यादा नहीं करा पाया था, ठीक है, रिकॉर्डिंग के इश्यू के चलते, इसलिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। प्लीज बेटा, जिस जिस बच्चे को होमवर्क मिल चुका है, अपना होमवर्क ऑनेस्टली पॉजिटिवली उसको कर लेना, खत्म कर देना होमवर्क को, क्योंकि जितना साथ में चलते रहोगे उतना ही मजा आएगा। ठीक है, और प्लीज जो मैंने पूछा है, जो मेरी क्वेरी है, किन किन बच्चों को आगे इसमें कंटिन्यू करना ऑनलाइन में, कितने को ऑफलाइन, प्लीज मुझे बता देना बिफोर 14th, क्योंकि ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं अपना कवर कर सकूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, बाय।